दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जो है काफ़ी लंबा डिबेट होना चाहिए और आज के समय की ये मांग भी है। जैसा कि मनुष्य का जीवन जो है मिला है तो मनोरंजन के लिए नहीं मिला है और न ही मनोरंजन बनने के लिए मिला है। तो कोई ऐसा कार्य न करें जिससे जो है आप मनोरंजन के पात्र बने। तो दिन भर जो है तमाम तरह की खबरें देखते हैं, तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास जो है डिजिटल प्लेटफार्म का जो है सोर्स ना हो और वो तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट न कर रहा हो। तो ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं है। आज देखा जाए तो जो क्रांति और जो ये युग चल रहा है टेक्नोलॉजी का, तो उससे कोई अछूता नहीं है और सभी लोग जो है सारी चीज़ों से अवगत हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो है हर चीज़ों से अवगत हो जा रहे हैं समय से पहले और एक समय पे और एक समय से पहले। तो उसका जो है कहीं ना कहीं लाभ भी है, नुकसान भी है और सारी चीज़ें हैं। लाभ नुकसान तब तय करता है जब हम अपना सही दिशा में कार्य नहीं करते हैं तो नुकसान होता है, और जब उसी चीज़ को सही तरीके से यूज करते हैं, सही दृष्टिकोण से देखते हैं, समझते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं तो देखते हैं कि जो है उसका परिणाम भी सकारात्मक देखने को मिलता है। उसी तरीके से आज हम लोग बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है आयु और आय। बस एक मात्रा का अंतर है लेकिन बहुत कुछ संदेश ये देता है और बहुत कुछ सीखने को प्रेरित करता है और इसको जानने की चेष्टा रखनी है और इसको समझने का, इस गणित को भी समझना है। अगर इस गणित को नहीं समझते हैं तो देखते हैं कि पूरा जीवन भी हमारा जो है इसी पर निर्भर है, यानी कि हमारी आयु पे ही सब कुछ निर्भर है। जैसा कि प्रकृति ने और परमात्मा ने सबको जो है जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि जो है जितने भी हम इंसान इस जगत में हैं, सबकी आयु निर्धारित है। तो पहले जो हम लोगों की आयु निर्धारित होती थी वो औसत आयु हम लोग की होती थी 100 साल, 100 वर्ष कम से कम माना जाता था कि एक मनुष्य जो है अपना जीवन 100 साल जिएगा। तो जो मनुष्य की औसत आयु 100 साल निर्धारित की गई थी, तो उस 100 साल को जीना कैसे है उसके लिए 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया था। 25-25 साल जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया और उसमें यह भी निर्धारित किया गया कि 25-25 साल आपको करना क्या है। उसकी जिम्मेदारियां भी आपको निर्धारित की गई कि जो है आप जो पहला 0 से लेकर 25 वर्ष जिएंगे उसको आपको जो है ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में जो है जीना होगा। यानी कि जो है इसमें जो है आप बचपन से लेकर अब 25 वर्ष तक शिक्षा और ज्ञान में आप अपना समय देंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और अपने शारीरिक विकास करेंगे, मानसिक विकास करेंगे और जिसके आधार पे जो है आप सेकंड आश्रम में जब प्रवेश करेंगे, गृहस्थ आश्रम में, यानी कि 25 से 50 वर्ष की जो आयु निर्धारित की गई उसमें आपको दिया गया कि आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, यानी कि शादी ब्याह, बच्चे पैदा करना और उनके जो है परवरिश करना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीज़ें आपको जो है 25 से 50 वर्ष तक जो है आयु निर्धारित की गई थी। उसी तरीके से जैसे 50 वर्ष पूरा होगा तो आपको जो है वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना था, यानी 50 से 75 साल, यानी 25 वर्ष आयु जो है मोह माया सब त्याग करके सारी चीज़ों के जो है सारी चीज़ों से मुक्त होकर और आपको जो है आत्मचिंतन में लग जाना जो है निर्धारित किया गया था। और उसके बाद से जो चौथा आश्रम था वो संन्यास आश्रम था, जो 75 से 100 वर्ष, यानी कि सब कुछ छोड़ करके जो है आप जो है मुक्त करके तीर्थ धाम जो है और सारी चीज़ों से विरत होकर के और संन्यास जीवन अपना व्यतीत करेंगे जो है और अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है समय देंगे। तो ये ऐसे जो है 100 वर्ष को निर्धारित किया गया था आपके। और अब जो औसत आयु घटते घटते जो मनुष्य की हो गई है वो हो गई है कि 100 से 85 हुआ, 85 से 80 हुआ, 80 से 75 हुआ, 75 से 71, 72 होते होते जो अभी आप गूगल सर्च करेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो औसत आयु है, जो पुरुष की औसत आयु है वो है 68.8 वर्ष, यानी कि 68 साल 8 माह पुरुष की आयु है और महिला की जो आयु है वो है 71 वर्ष 1 माह। तो अब देख रहे हैं कि जो है आपका जो ग्राफ है, आयु का जो ग्राफ है
वो घटते हुए आ गया है 68 ईयर्स, यानी कि 68 साल की आयु से ज़्यादा आप, एक सर्वे है, और उससे जो है ज़्यादा आप जिएंगे नहीं। उससे पहले ही आपको जो है इस दुनिया से चले जाना है। तो अब इस विषय का चर्चा करने का मुख्य कारण क्या है कि हम देख रहे हैं कि जो है तमाम युवा जो है उसी 100 साल का फिगर लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी में देख रहे हैं कि जो है अपना पूरा समय 35 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल, और एक समय पूरा निकल जा रहा है। निकलने के बाद देख रहे हैं कि अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो किसी लायक नहीं रह जा रहे हैं, बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हैं और डिप्रेशन में जी रहे हैं और तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं। और इन सारी बीमारियों का एक कारण ये भी है कि अगर सही आयु पे आप अपनी आय नहीं शुरू करते हैं तो ये आगे जाके आपको डिप्रेस कर देगा, इसलिए कि जिम्मेदारियां आपकी आयु के अनुसार जो है बढ़ जाएंगी और इनकम सोर्स नहीं रहेगा, तो देखेंगे कि जो है आप जो है तनावग्रस्त हो जाएंगे। तो इस आयु का और आय का जो है तालमेल सही अगर नहीं है, कि अगर सही आयु में सही इनकम यानी कि सही आय नहीं शुरू करते हैं तो देखते हैं कि आप जो है जीवन में बहुत कठिनाइयों से ग्रसित हो जाएंगे, बहुत तनावग्रस्त रहेंगे, और तमाम जो है जिम्मेदारियों का लोड जब बढ़ेगा तो तमाम बीमारियां भी आपके अंदर जो है उत्पन्न हो जाएंगी, और जिससे जो है आप अपनी आयु को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और समय से पहले ही आपकी मृत्यु हो जाती है। और ये ऐसा देखने को मिल रहा है, ये कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये वास्तविक ये है जो अभी आप वास्तविक जीवन देख रहे हैं, लोग जी रहे हैं। तो ये देखने को भी आपको मिलेगा कि जो है 40 साल, 38 साल, 40 साल की आयु हो गई, बच्चा तैयारी कर रहा है और जाके उसको 40 साल में नौकरी मिली, नहीं भी मिली, अगर मिल भी गई तो भी वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि उसकी आयु बढ़ चुकी है, उसको जीना 68 साल ही है। तो बच्चा शेष दिन उसी में शादी ब्याह, बच्चे, सारी जिम्मेदारियां, उनकी भी जिम्मेदारियां, अपनी भी जिम्मेदारियां, और उसके बाद देखते हैं कि इनकम का सोर्स उस हिसाब से जो है समय के अनुसार नहीं रहता है, तो तनावग्रस्त होने के कारण तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और अपना सही से जीवन यापन नहीं कर पाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आयु का जो है आय का तालमेल अगर सही नहीं है तो आप सही से जो है जीवन यापन नहीं कर पाएंगे और हमेशा तनावग्रस्त रहेंगे और किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो आप तनाव में रहेंगे, पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और देखेंगे कि आप हमेशा परेशानियों से जूझते रहेंगे। तो ये आपको अब तय करना है कि 68 साल की आयु, और मेरी वीडियो देखने के बाद आप तय कर लें कि जो है आपकी प्रेजेंट आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है, उससे शेष जो है माइनस कर लें और देखें कि कितनी 68 साल में हमारी शेष ज़िंदगी बची हुई है, उसके अनुसार हमारा अभी इनकम का सोर्स कितना है। अगर इनकम का सोर्स नहीं है तो इनकम सोर्स बनाने की ज़रूरत है, अगर नहीं कोई काम है तो काम सीखने की ज़रूरत है, किसी काम को करने की ज़रूरत है, और उसके आधार पे जो है जीवन जीने की ज़रूरत है। तो सबको जो है, पुरुष, महिला और जीव जंतु, पशु पक्षी, सबके लिए जो है एक आयु निर्धारित है। उससे न हम ज़्यादा जी सकते हैं न कम जी सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। न हमको और आपको पता है कि कब हमारी आखिरी शाम है, आखिरी दिन है, आखिरी रात है। तो इसको जो है समझने की ज़रूरत है कि आयु और आय का जो है तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। अब बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है स्ट्रगल के चक्कर में और मोटिवेशन के चक्कर में उनको जो है 40 साल 45 तक जो है तैयारी कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे जो है आप अपनी जीविका चला सकते हैं, अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और जीवन का उद्देश्य अगर पैसे से पूरा होना है तो पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अपनी आयु को जो है ख़त्म कर दें कि जो है आप समय से आय ना कर पाएँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पे आपको विचार करने की ज़रूरत है। अगर ये मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो आप जो है इसको एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करें और जागरूक करते रहें। धन्यवाद।